हेलो फ्रेंडो, देखिए मैं रामायण सुनाने जा रही हूँ। आप ध्यान से सुनिए। आज तीसरा दिन है, मैं पाठ कर रही हूँ। जहाँ से छोड़ा था वहीं से अब शुरू कर रही हूँ। मन मानिक मुकुता छब जैसी, यह गिर गज सिर सोय न जैसी। निरप किरीट तरुण तन पाई, लहे सकल शोभा अधिकाई। मणि माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तेसे सुकवि कवित बुध कहिए, उपजय अनत अनत छवलय। भगत ये तु विद भवन बिहाई, सुमिरत सारद अवति बधाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं कहीं होती है और शोभा अनंत कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। रामचरते सुर बिनु हवाए, सो श्रम जाय न कोटि उपाय। कवि गोविंद अस हृदय विचारी, गावे हरे जस कल मलहारी। सरस्वती जी दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित्र रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश ही गा सकते हैं। किन्हे प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुन गिरा लगत पछताना। हृदय सिंधु मत सीप समाना, स्वात शारदा कहे सुजाना। संसारी मनुष्यों के गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर संसारी मनुष्य का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को सुंदर, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बरसे बरबार विचारू, होए कवित मुकुता मन तारू। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कवि होते हैं। जुगत बुद्धि पुण्य पोहे अहे, रामचरित बरताग। रामचरित बरताग। पहे रहे सज्जन विमल और शोभायत अनुराग। सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, हरो सुजसर तय जग बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, अरो नाथ मम संकट भारी। उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से भेद कर फिर रामचरित रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे आत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। जे जन्मे कल काल कराला, करत बायस बेस मराला। चलत कुपंथ में वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कले मल भाड़े।
जो कराल कलयुग में जन्मे हैं उनकी जिनकी करनी कुएं के समान है और वेश हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की पूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं। वंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन को काम के, तनमय प्रथम रेख जग मोरी, धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी। श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो धींग धींगी करने वाले, धर्म ध्वजी धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले, दंभी और कपट ने धंधों का बोझ उठाने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। जो अपने अब गुण सब कहियो, बाढ़े कथा पार नहीं लइए, ताते में अति अल्प बखाने, थोड़े महो जाने जाने। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैं बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े ही में समझ लेंगे। समुझे विवध विधि विनती मोरी, को न कथा सुन दे खोरी। ये तो पर कर है जय शंका, मोहते अधिक ते जड़ मत रंका। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। कभी न को नहीं चतुर कहावहु, मते अनुरूप राम गुण गावहु। कह रघुपति के चरत अपारा, कह मत मोर निरंतर संसारा। मैं न तो कवि हूँ और न चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाती हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में असत मेरी बुद्धि है। जेहि मारुत गिर मेरो नाही, कहूँ तूल के लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। जिस हवा से सुमेर जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। शारद शेष महेश विद आगम निगम पुराण, राम आगम निगम पुराण। नियत नेति कहे जासु गुण, करे निरंतर गान। सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, हरो सुजसरत अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण ये सब नीत कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा निज का गुणगान किए करते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, ददप कहे बिनु रहा न कोई। तहाँ वेद यस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहुभाषा। यद्यपि प्रभु रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं, तदाप कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है। अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी
भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान भजन एक अनीय अज सच्चिदानंद परधामा व्यापक विश्वरूप भगवाना तेई धर देह चरित कृत नाना। जो परमेश्वर एक है, जिनको कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अंजनमा सच्चिदानंद और परम धाम है और जो सबसे व्यापक एवं विश्वरूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। सो केवल भगतन हित का लागी परम कृपाल प्रत्यन अनुरागी। जय जन परम ममतायत छोऊ जय करुणा करे कीन न कोहू। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है। जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी, उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। गई बहोर गरीब नेवाजू सरल बरल साहिब रघुराजू। बुद्ध बरन है अरे जस अस जानी करे पुनीत सुफल ने जवानी। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तुओं को फिर प्राप्त करने वाले गरीब निवाज दीनबंद सरल स्वभाव सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बताते हैं। तेहि बल में रघुपति गुण गाथा कहु नाथ नाय राम पद माथा। मुनय प्रथम हरे कीरति गाई तेहि मग चलत सुभगम मोय भाई। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवान कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों को कथा कहूंगी। इसी प्रचार से वाल्मीकि व्यास आदि मुनियों ने पहले हर की कीर्ति गाई है। भाई उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। अति अपार जय सवित बर जो नृप से तू कराहे रामा जो नृप से तू कराए। चढ़ पिपली लिखऊ परम लहु बिन श्रम पारे जाए। सिया बल राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी हरनाथ दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी हरनाथ मम संकट भारी। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बंधा देते हैं तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे में भी रामचरित्र वर्णन सहज ही कर सकूंगी। यही प्रकार बल मन दिखाई करई रघुपति कथा सुनाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना जिन सादर हर सुजन बखाना। इस प्रकार मन को बल दिखला कर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगी। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया है। चरण कमल बदयूं तिनत केरे पूर्व सकल मनोरथ मेरे। कल के कवि न करऊं परनामा जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के
चरण कमलों में प्रणाम करती हूँ, वे मेरे सब मनोरथ को पूरा करें। कल युग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करती हूँ जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों को का वर्णन किया है। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरे चरित बखाने, भय जे अहे जय होय आगे, प्रवनऊ समय कपट सब त्यागे। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृतिक कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्र का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान में और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करती हूँ। होए प्रसन्न देव वरदानु, साधु समाज भनित सन्मानु, जो प्रबंध बुद्ध नहीं आदरही, सो श्रम बाद बाल कवि करही। आप सब प्रसन्न होकर ये वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीरत भनते भूत भल सोई, सुर सरे सम सब कैहित होई, राम सुकृति बनित बंदेसा, असमंजस असमोय अंदेसा। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर, सबका अनंत कल्याण करने वाली है। हे परंतु मेरी कविता भद्दी है, ये सामंजस्य है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता, इसी की मुझे चिंता है। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, सियन सुहावने टाट बटोरे। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से ये बात भी मेरे लिए सुलभ हो जाती है। रेशमी सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। सरल कवित कीरत विमल स्वयादर सुजान, रामा स्वयादर सुजान, सहज बयर बिसराय रिपो, जो सुन करें बखान। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक बैर को भूलकर सराहना करने लगे। सो न होए बिन विमल मते, मोय मति बल अति थोर, रामा मोय मति बल अति थोर, करहूं कृपा हरि जस कहूं, पुण्य पुण्य करहूं नेहोर सिया। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं, और मेरे बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करती हूँ। हे कवियों, आप कृपा करके जिससे मैं हर यश का वर्णन कर सकूं। कवि गोविंद रघुवर चरित, मानस मंजू मराल, रामा मानस मंजू मराल, बाल विनय सुन सुर चेले, लखे मोह पर हो कृपाल, सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कवि और पंडित गण आपको रामचरित रूपी मान सरोवर के सुंदर हंस से मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। बंदून पद कंज रामायण जय निर्मय, सखर सुकोमल मंजू दोष रहित शुभ दूषण सहित। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करती हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की, जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। बंदयु चार वेद बहु बार धे बोहित सरिस, जिन्हें न सपने
सुखेद वर्णत रघुबर विशद जसु। मैं चारों वेदों की वंदना करती हूँ और संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद थकावट नहीं होता। बंदयु विदिम पद रेणु भव सागर जई कीन जहाँ। संत सुदा ससिधेन प्रकटे खल विस्वारुणी। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करती हूँ, जिन्होंने भवसागर बनाया है, जहाँ से एक और संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेन निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदरा उत्पन्न हुआ। बेबुध प्रिय बुध ग्रह चरण बंद कहूँ कर जोर। रामा बंद कहूँ कर जोर। होए प्रसन्नपुर बहु सकल मंजु मनोरथ मोर। सियावल राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी हरो सुजसरत अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी हरो नाथ मम संकट भारी। देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सबके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता है कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। पुण्य बंधु शारद सुर सरिता जुगल पुनीत मनोहर चरिता। मंजन पान पाप हरे का केत सुनत एक हर अविवेका। फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करती हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। इस गंगा जी स्नान करने से, जल पीने से पापों को हरती है, और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती हैं। गुरु पितु मात महेश भवानी प्रणबौ दीन बंधु दिन दानी। सेवक स्वामी सकाशी अपी के हित नरूप पदे सब विद तुलसी के। श्री महेश जी और पार्वती को मैं प्रणाम करती हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। कले बिलो के जगह हित गिरजा सावर मंत जाल जिने सिरजा। अनमिल आखिर अनत न जापू प्रकट प्रभाव महेश प्रतापू। जिन शिव पार्वती जी ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए सावर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर विमेल हैं, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है और न जप ही होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सोमेश मोह पर अनुकूला करें कथा मुद मंगल मूला। सुमेर शिवा शिव पाए पसारू बरनऊ राम चरित चित चारू। वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाए। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके मैं उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचंद्र जी का वर्णन करती हूँ। बनित मोरे शिव कृपा विभाती शशि समाज मिल मनु सुराती। जय कथे सने समेता कहे सुने हैं समझे संचेता। होय न राम चरण अनुरागी कल मलक रहित सुमंगल भागी। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसे तारा गढ़ के सहित चंद्रमा में 7 रात्रि सुशोभित होती है। जो इस कथा को
प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहे सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। सपने साचऊ मोय पर जो हरि गोर पसार, रामा जो हरि गोर पसार, तो पुर होए जो कहूँ सब भाषा, बनित प्रभाव सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, हरो सुज सरत अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरो नाथ ममो संकट भारी। जय सीताराम सीताराम सीताराम। भाइयों, मेरी रामायण अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लाल बटन दबाएं और ध्यान से ऐसे ही रोजाना सुनते रहिए। मैं पढ़ाती रहूंगी। सर्दी बढ़ रही है, थोड़ी आराम से रजाई में बैठ के सुने करिए। धन्यवाद।